हम में से कुछ लोग सच में इतनी बुरी दशा में हैं, लेकिन हम जितनी बुरी दशा में है उतना अच्छा है, क्योंकि वो हमें लेता है और सब कुछ वो नया बनाता है और बड़े घमंड से हमें संसार के सामने रखता है कि संसार देख सके कि वो लोगों के लिए क्या कर सकता है। I will extol thee, O Lord, for thou hast lifted me up and has not made my foes to rejoice over me. I will extol thee, O Lord, for thou hast lifted me up and hast not made my foes to rejoice over me. Oh Lord, my God, I cry unto thee, and thou hast healed me, and thou hast healed me. Oh, I will extol thee, O Lord, for thou hast lifted me up and has not made my foes to rejoice over me. I will extol thee. I will extol thee, O Lord, for thou hast lifted me up and has not made my foes to rejoice over me. Oh Lord, my God, I cry unto thee, and thou hast healed, and thou hast healed me. I will extol thee, O Lord, for thou hast lifted me up and has not made my foes to rejoice over me. I will sing unto the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. My meditation of Him shall be sweet. I will be glad. I will be glad in the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. हम पृथ्वी के नमक हैं। उसने नहीं कहा तुम चर्च के नमक हो, पृथ्वी के नमक है। आप स्वर्ग के नमक नहीं। बहुत से लोग बस मरकर स्वर्ग जाने की राह देखते हैं और परमेश्वर कहता है किस लिए?
इतनी जल्दी क्या है? तुम यहीं पर रहो, पृथ्वी के नमक हो जाओ, मुझे तुम्हारी यहां पर जरूरत है, कहता है। क्यों? क्योंकि स्वादहीन संसार में, पाप के संसार में, संसार जो गिरा हुआ है, दुष्टता के संसार में ऐसे लोग होने चाहिए जो स्वाद लेकर आते हैं, मधुरता, ये परमेश्वर की महिमा संसार में लाते हैं। ऐसे लोग होने चाहिए जो लेकर आए, जो संसार को रहने की जगह बना सके। परमेश्वर यही चाहता है। वो कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो, अपने स्वाद को न खोए। इस स्वाद को न खोए। जो कुछ भी आपको स्वादिष्ट बनाता है, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है, आपने जो अनंत जीवन पाया है, ये तो वो बात है जो आपको स्वादिष्ट बनाता है। इसे न खोए। अगर इसे खोते हैं तो किसी काम के नहीं कि बस फेंक दिए जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदे जाएं, मनुष्य के पैरों तले रौंदे जाएं। ये कहता है यदि स्वाद खोते हैं तो किसी काम की नहीं। जानते हैं ऐसे बहुत से विश्वासी हैं, कहने के लिए माफ करना लेकिन ये बात सच है। जानते हैं हम खुद पर दोष लगा सकते हैं। हम दूसरे पर दोष नहीं लगा रहे हैं, हम खुद पर दोष लगा रहे हैं। कई बार ये निर्माण करने वाला दोष है, ठीक है। बहुत से लोग कई बार किसी काम के नहीं होते हैं। उन्हें पृथ्वी का नमक होने के लिए बनाया है, लेकिन वो सच में पृथ्वी के नमक जैसे नहीं जी रहे हैं। वो वहां पर फर्क लेकर नहीं आ रहे हैं। वो प्रभाव जो प्रभु उनसे चाहता है, वो फर्क नहीं ला रहे हैं जो उन्हें लाना चाहिए, लेकिन वो उल्टा प्रभाव लाते हैं। जब लोग उन्हें देखते हैं तो विश्वासी नहीं होना चाहते। बहुत से लोग आज विश्वासी नहीं है क्योंकि उन्होंने बहुत से विश्वासी को देखा है। उन्होंने विश्वासी चाची को देखा है, उन्होंने विश्वासी चाचा को देखा है, भाई और बहन को विश्वासी देखा है, ऐसे मनुष्य को देखा जो विश्वासी है। और बस यही तो कारण है कि वो विश्वासी होना ही नहीं चाहते हैं। कहते अगर मसीहत यही है तो मुझे ये नहीं चाहिए। किसी तरह हमने गलत चित्र दिया है कि विश्वासी लोग कैसे होते हैं। हमने अजीब लोगों जैसे व्यवहार किया, और जानते हैं हमने उस वचन का उपयोग किया है कि हम अजीब लोग हैं और सच में अजीब जैसे व्यवहार करते हैं। और लोग हमारे जैसे होना नहीं चाहते हैं, वो विश्वासी होना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ विश्वासियों को देखा है। लेकिन बाइबल कहती है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। जब लोग आपका स्वाद लेते हैं और जब आप लोगों के जीवन में प्रवेश करते हैं, जब आप उनके द्वार में आते हैं, उनके ऑफिस में आप आते हैं, जब आप उनके जीवन में आते हैं, तो आप सकारात्मक फर्क लेकर आते हैं कि वो आपको चाहते, आपके बिना नहीं करना चाहते, आपके बिना नहीं करना चाहते हैं। वो आपको जोड़ना चाहते हैं क्योंकि आप उसमें बड़ा स्वाद लेकर आते हैं, और सच में आप उसमें स्वाद लेकर आते हैं, इसलिए वो आपको चाहते हैं। आमेन। यानी विश्वासी होना तो ऐसा व्यक्ति होना है, अजीब होना नहीं है। और उसके लिए मुझे वचन भी देते हैं, जानते हैं। परंतु हमें बहुत स्वादिष्ट व्यक्ति होना है, व्यक्ति जो वहां पर स्वाद लेकर आए, जो स्वाद दे, लोगों के जीवन में फर्क लेकर आए, अच्छा फर्क लेकर आए और प्रभाव डाले। दूसरा कारण है, दूसरी बात, जानते हैं नमक यही तो करता है, बचाता है। जानते हैं पुराने दिनों में फ्रिज आने के पहले वो तो वहां पर मांस के ऊपर नमक लगाकर उसे रखते थे, जानते हैं। यानी ये बचाने वाला होता है। यानी इस तरह का प्रभाव तो यहां पर विश्वासी को होना चाहिए। यीशु ने पहले ही देखा कि छुड़ाए गए जो लोग हैं वो ऐसे लोग होंगे जो स्वाद लेकर आएंगे, और वो तो बचाने वाले प्रभाव को रखेंगे। इस कारण सच में संसार ऐसी मुश्किल जगह ना हो जहां पर कोई भी रहना नहीं चाहता हो। वो तो बचाने वाले हो जाएं, शांति की और एकता के समाज में वो बचाने वाले हो जाएं, हर एक अच्छी चीज की, हर एक अच्छी भलाई की। यीशु ने ऐसे ही देखा, वो चाहने योग्य हो जाएं। विश्वास नहीं तो अगला वचन देखिए, वचन 14, तुम जगत की ज्योति हो। देखिए दूसरा विवरण बताया गया है। वाचा के लोग कैसे होंगे इसके बारे में बताता है। तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु के पास में बड़ी योजनाएं हैं। लोग इसे नहीं जानते हैं, सोचते हैं परमेश्वर चाहता है कि हमें मारे और उसके बाद में स्वर्ग में लेकर जाएं। नहीं प्रभु बचाता है ताकि पृथ्वी का नमक बना सके, कि हमें जगत की ज्योति बना सके। तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। कैसे यीशु ने विश्वासी के बारे में बताया, इसे देखिए। ये कहता है नगर जो पहाड़ पर बसा है। सरल शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको शो पीस होना है, आपको संसार के सामने दिखाने वाले व्यक्ति होना है।
परमेश्वर चाहता है कि आप संसार के सामने दिखाने वाले हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप वहां पर दिखा सके शोपीस जैसे। वो आपको आशीष देना चाहता है, आपको ऐसी आशीष देना चाहता है और संसार के सामने रखकर कहना चाहता है कि इस व्यक्ति को तुम अच्छे से देख लो, क्योंकि मुझ पर विश्वास करने वाले सभी को मैं ऐसे ही बनाऊंगा। देखिए, इसलिए अब्राहम को आशीष दी, अब्राहम को बहुतायत से आशीष दी। वो नहीं चाहता था कि वो किसी तरह से कोई कमी घटी का सामना करे, किसी भी तरह से, शारीरिकता में, दिमागी रूप में, सामाजिक रूप में, आत्मिक रूप में, हर तरह से। वो प्रभु का मित्र था, उससे पूछे बिना परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। वो मनुष्य से बातचीत करता, उस समय एक ही मनुष्य था और वो तो अब्राहम था। केवल वही प्रभु को जानता था। प्रभु उससे मित्र मानता था, अपने समान व्यवहार करता था, उससे चर्चा करता, बातें करता, मदद करता, उसे सामर्थ्य देता और उसे संपन्न बनाता। अब्राहम ने कभी नहीं मांगा, अब्राहम ने इसे कभी नहीं ढूंढा। बाइबल कभी ये नहीं कहती कि अब्राहम ने 40 दिन तक उपवास किया कि प्रभु संपन्न करे। नहीं, कभी नहीं मांगा। प्रभु कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं संपन्न बनाऊंगा, तेरा नाम महान करूंगा, क्योंकि प्रभु दिलचस्पी लेता है कि उसे वहां पर शो पीस बनाए, उसे संसार के सामने दर्शाने वाला बनाए। यानी परमेश्वर के पास छुटकारे में हमारे लिए चित्र है। वो हमारे द्वारा क्या बनाना चाहता है, वो हमें लेना चाहता है। कुछ लोग तो टूटे हैं हजारों टुकड़ों में, हम लोग तो इतनी गड़बड़ी में हैं, इतने बर्बाद हैं और पूरी तरह से आकार से बाहर हैं, पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं हैं। हम में से कुछ लोग सच में इतनी बुरी दशा में हैं, लेकिन हम जितनी बुरी दशा में है उतना अच्छा है, क्योंकि वो हमें लेता है और सब कुछ वो नया बनाता है और बड़े घमंड से हमें संसार के सामने रखता है कि संसार देख सके कि वो लोगों के लिए क्या कर सकता है। इसलिए आप चिंता न करें अपने भूतकाल और सारी बातों के बारे में कि आपकी कौन सी पृष्ठभूमि और कौन सी असफलता है, क्योंकि परमेश्वर जब आपके जीवन में आता है वो आपको लेता है और आपको बहुत ही सुंदर और अद्भुत बनाता है और सारी गंदगी और गड़बड़ी वो निकालता है जो वहां पर नहीं चाहिए, और वो इसे बहुत ही सुंदर और अद्भुत बनाता है कि जो आपको लोग पहले से जानते थे वो अभी आपको अलग तरह से जानने लगेंगे। यही महिमा है और यहीं पर तो आप परमेश्वर की महिमा देखेंगे कि आप पहले वैसे थे और अभी आप वैसे बिल्कुल नहीं हैं। क्यों? आपके कारण नहीं, लेकिन ये तो परमेश्वर और उसके अनुग्रह, उसके प्रेम के कारण परमेश्वर यही तो करेगा। परमेश्वर आपको एक पहाड़ पर बसे नगर जैसे देखता है। हाँ, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की बढ़ाई करे। ठीक है, तो प्रभु चाहता है कि हम विजयी जीवन जीते जाएं, सफलता से, हर तरह से, कि हम संसार के सामने शो पीस हो जाएं। ये प्रभु की योजना है। वाचा के लोग, जहां परमेश्वर लोगों से जुड़ता है, लोग परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, प्रभु जैसे होते हैं, वो संसार के सामने शो पीस जैसे होते हैं। देखिए, हमने सब कुछ बहुत मुश्किल बनाया है। जानते हैं, आत्माओं को जीतना भी अब चर्च के लिए बहुत मुश्किल है। बड़े कॉन्फ्रेंस करते हैं कैसे आत्माओं को जीते, बहुत मुश्किल हो गया है। मेरे लिए किसी को मसीह के लिए जीतना और उसे मसीह में लाना, यह बड़ी मुश्किल की कोई बात नहीं है, और इसलिए तो मैं इसके बारे में ज्यादा भी नहीं कहता हूं। आत्माएं जीतने की कार्य नीति जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर पहला, कौन सा सवाल पूछना है। दूसरा, कैसे आगे बढ़ना है। तीसरा, कैसे उन्हें तैयार करे और उन्हें ले कि आखिर बपतिस्मा ले। और ये सब मैं कभी इन बातों के बारे में नहीं सिखाता हूं। मैं केवल एक बात सिखाता हूं कि आप ऐसे व्यक्ति हो जाएं जो परमेश्वर चाहता है कि आप हो जाएं। यदि आप वैसे व्यक्ति होते हैं जो परमेश्वर चाहता है कि आप हो जाएं, तो आत्माएं जीतना बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं। दोस्तों, यहां ऐसे लोग हैं जो प्रभु के लिए जीते गए हैं और वो बस अपने घर में गए और पूरा परिवार आने लगा। हां, जानते हैं, एक भाई यहां पर आए और उन्होंने देखा कि हम बैलगाड़ी पर ये सारी चीजें लाते हैं, ये ड्रम्स और ये सारी चीजें, कीबोर्ड और सारी चीजें। यहां पर केवल एक हॉल था, तो दूर से हमारे ऑफिस में बैलगाड़ी आती थी और वो सारी चीजें रविवार और मंगलवार को लाती थी। हमेशा का आदमी, हमेशा की बैलगाड़ी थी। आप विश्वास करेंगे? हाँ, यहां पर खुली बैलगाड़ी में हम ये सारी चीजें लेकर आया करते थे, और जैसे वो यहां पर फाटक में भीतर आ रहे थे तो एक व्यक्ति ने देखा
कहाँ क्या हो रहा है? यहां पर कोई नाच होने वाला है? तो जो विद्यार्थी गाड़ी के साथ आ रहे थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, यहां पर एक सभा होने वाली है। फिर उसने पूछा कि क्या कोई भी आ सकता है? हाँ, कोई भी आ सकता है। उसने कहा मेरा बेटा बीमार है, क्या मैं उसे लेकर आ सकता हूँ? लाओ, प्रार्थना करेंगे। और फिर वो आदमी यहाँ पर आया और वो सच में बहुत ही शरारती व्यक्ति था। वो यहाँ पर आया, उसका बेटा चंगा हो गया, वो बदल गया और सच में आशीष पाई और वो अपने घर में गया। और आज मैं सोचता हूँ उसके परिवार से 25 लोग हैं, उसके भाई और सभी रिश्तेदार यहाँ पर आते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि जाकर अपने भाई और बहनों को लेकर आए। मुझे ये नहीं पता था कि उनके भाई और बहन भी हैं। जब एक दिन वो अपने घर में गए और जब उनके रिश्तेदारों ने उन्हें देखा और जब उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति अब पूरा अलग है, तो पूछा क्या हुआ? तो उसने कहा यहाँ पर आओ, मैं दिखाऊंगा कि क्या हुआ। वो यहाँ पर आया और वो सब यहाँ पर आए और फिर अब एक्सपर्ट आकर मुझसे पूछते हैं आपने लोगों को कैसे जीता? मैं कहता पता नहीं। आप क्या करते हैं? मैं बस प्रचार करता हूं। क्या प्रचार करती हैं? मैं लोगों को बताता हूं कि कैसे वो व्यक्ति बने जो परमेश्वर चाहता है कि बने। बस यही, आप बस वही बने जो परमेश्वर ने आपको होने के लिए बनाया है, जो प्रभु चाहता है कि आप हो जाएं। फिर आत्माओं को जीतना कोई समस्या नहीं दोस्तों। मेरे मन में इसे मैं बहुत बड़ी समस्या नहीं समझता हूं। आपको बस उस जगह पर होना है और काम करते जाना है। किसी न किसी तरह से वो आएंगे। आप इन सभी लोगों को देखिए जो यहां आते हैं। ऐसे लोग जो कभी चर्च में आते नहीं है, वो यहां पर प्रवेश करते हैं। आत्माओं को जीतने के लिए कोई बात नहीं, क्योंकि जब आप वैसे व्यक्ति बनते हैं जो नमक हैं और जो ज्योति हैं, आप लोगों को लेकर आएंगे। आपको कोई प्रणाली नहीं चाहिए कि लोगों को लेकर आए। आप बस ऐसे ही लोगों को लेकर आएंगे और परमेश्वर ने हमारे लिए यही तो रखा है। ठीक है, मत्ती अध्याय 6 में चलते हैं। बहुत ही परिचित वचन है, लेकिन एक बार फिर देखेंगे। मुझे एक बार फिर से देखना बहुत पसंद है। जानते मैं इडली खाता हूं पूरे साल में 365 दिन। आपको बता देना चाहता हूं। अब जान गए कि मैं इस तरह से कैसे बन गया हूं। हर एक दिन इडली। कल इडली खाई थी, आज इडली खाई है और कल भी इडली खाऊंगा। जानते हैं, रोज इडली खाता हूं, कभी नहीं थकता। जानते हैं, जब मैं उसे खाता हूं तो मैं कहता हूं ठीक है, इतना मेरे लिए काफी है, लेकिन अगले दिन फिर चाहिए। आज के लिए मुझे शक्ति देता है, लेकिन मुझे कल फिर से चाहिए ताकि मुझे फिर शक्ति दे सके। यानी मत्ती 6:33 तो मेरे लिए इडली जैसे है। मुझे चाहिए, इस पर प्रचार कर सकता हूं, कलीसिया शुरू कर सकता हूं साल में 365 दिनों तक, और इसे एक वचन पर प्रचार कर सकता हूं कि परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये 365 दिन कहूंगा। अब कुछ लोग कहेंगे भाई 365 दिन तक आप इसे प्रचार करेंगे तो ये तो बहुत ही उबाऊ होगा। तो मैं आपसे पूछूंगा, आप किस तरह से प्रतिदिन ये इडली खा सकते हैं? इडली की वही दुकान है, प्रतिदिन आप वहां खाते हैं। हेलो कैसे आप कैसे एक ही जैसे खाना खा सकते हैं? बहुत अलग तरह के भोजन नहीं है। आप एक ही तरह की चीज बार बार खाते हैं, ये कैसे हैं? सबसे पहले इसकी जरूरत है, जीने के लिए जरूरत है, आपको ये पसंद है, और यही तो कारण है कि मैं प्रतिदिन इसमें से प्रचार करना चाहता हूं। हाँ, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। मैं इसका जीवित गवाह हूं, मैंने इसका स्वाद लिया है, मैं इसका स्वाद जानता हूं, मैं जानता हूं, इसलिए सिफारिश करता हूं और मैं अपने पूरे दिल से इसका प्रचार करता हूं, क्योंकि मैं जीवित गवाह हूं कि ये कैसे काम करता है। परमेश्वर के राज्य की खोज करो। अब बहुत से विश्वासियों ने इसे गलत तरीके से पढ़ा हुआ है, अपने कलीसिया के चश्मे से, पेंटिकॉस्टल चश्मे से, मेथोडिस्ट चश्मे से, बैप्टिस्ट चश्मे से। हमारे पास हर तरह के चश्मे हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं और हम इसे अपने तरीके से देखते हैं। तो अपनी पृष्ठभूमि में हम इस तरह से देखते हैं। मुझे पता नहीं किसने कहा है, लेकिन इससे बताया गया है। गलत बातें वो बहुत ही जल्दी से, आसानी से, बहुत स्पष्ट तरीके से बताते हैं। तो जैसे तैसे इस तरह से बताया। कई साल तक मैं इस वचन को ऐसे समझते रहा, केवल परमेश्वर के राज्य की खोज करो और उसकी धार्मिकता की, और बाकी कुछ नहीं। और तुम्हें कुछ भी नहीं मिल सकता जब तक स्वर्ग न जाओ, तब सोने की सड़कों पर तुम चलोगे। कुछ लोग जान रहे मैं क्या कह रहा हूं। अब आप समझ गए। ओह हाँ, मैंने यही तो सुना था। लेकिन वचन पढ़िए, ये नहीं कहता है कि केवल परमेश्वर के राज्य की खोज करो और उसकी धार्मिकता की, और कुछ नहीं। नहीं,
ये नहीं कहता कि तुम यहां पर कुछ नहीं पा सकते हो, यहां कुछ नहीं मिलेगा, केवल स्वर्ग में मिलेगा। ये देखिए, ये तो मनुष्य ने बनाया हुआ प्रचार है। देखिए, जब मैं इसके विरुद्ध में प्रचार करता हूं तो ये मनुष्य की शिक्षा कहते हैं। नहीं, मैं आपको ये दिखा रहा हूं, मत्ती 6:33 आपके सामने रखता हूं, मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। बाकी सारी बातें तो मनुष्य के बनाए हुए सिद्धांत हैं। बाइबल ये नहीं कहती कि दूसरी चीजों को न खोजो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, तुम्हें नहीं दिया जाएगा, इस तरह से ये नहीं कहती है। ये कहता है पहले खोजो। पहले क्या आना चाहिए? पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो, इससे पहले रखो, इससे पहले रखो, इससे अपने जीवन में पहली जगह पर रखे। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजे और सारी दूसरी बातें तुम्हें जोड़ दी जाएगी। सच में अगर आप इसका संदर्भ पढ़ते हैं, इसका सही अर्थ लगाए, तो ये सामान्य रूप में कहता है ये सारी दूसरी बातें। और ये कैसे आप पाते हैं? क्योंकि ये पहले के कुछ वचन में कहता है ये चिंता न करना कि तुम क्या खाओगे और क्या पियोगे और क्या पहनोगे। भक्तिहीन लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो इन चीजों को खोजते हैं, लेकिन तुम इन्हें मत खोजो। तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो, और ये सारी चीजें जो वो देख रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं, जिसके पीछे भागते हैं, वो तुम्हें दी जाएगी। पहले आप परमेश्वर के राज्य के पीछे चले और बाकी सारी चीजें आपके पीछे आएगी। ये यही कहता है। ये कहता है कि कैसे आपकी सारी जरूरतें पूरी होगी। ये नहीं कहता है कि आप पृथ्वी पर कुछ भी प्राप्त नहीं करने वाले हैं। ये नहीं कहता कि स्वर्ग में जाने पर ही आपको अच्छी चीजें मिलेगी। नहीं, ये नहीं कहता कि यहां पर केवल परमेश्वर के राज्य को खोजना और कुछ नहीं। नहीं, ये कह रहा है जब इससे पहले खोजते हैं तो फिर कैसे बाकी सारी चीजें आपको दी जाएगी। ये पूरी तरह सच है। ये पूरी तरह से सत्य है। जब आप परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं तो बाकी सारी चीजें जो भी आप चाहते हैं, मनसा रखते हैं, वो आपको दी जाएगी। परमेश्वर आपसे कुछ दूर नहीं रखना चाहता है। वो हर एक अच्छे वरदान का देने वाला है, और बाइबल कहती है कि वो कभी कोई अच्छे वरदान को छिपाए नहीं रखता है। हाँ, प्रभु नहीं रखता है। कई बार हम इससे नहीं पाते हैं क्योंकि हम उसके पीछे भागते हैं और केवल उसे ही ढूंढते हैं और केवल उसे ही खोजते हैं, और इसलिए जिसे हम खोजते हैं वही हमें भरमाता है, दूर कर देता है। जब हम वो खोजते हैं जो हमें खोजना चाहिए तो ये सारी चीजें हमारे पीछे आएगी। जब पहली बार यहां पर शुरू किया, मुझे याद है, जरूरत की चीजों की लिस्ट बनाई। जानते हैं, मैंने कुछ साल पहले इसे देखा, मुझे याद है, मैंने उसे देखा। लेटर हेड पर मैंने 3 पन्ने पर इसे लिखा, एक के बाद एक चीज जो मुझे चाहिए। सारी चीजें मैंने लिखी। मुझे कलीसिया के लिए कुर्सियां चाहिए थी। जानते हैं, पीए सिस्टम, मैं यहां पर हर हफ्ते किसी को 60 रुपए दिया करता था कि सिस्टम लगाएं। मैं पीए सिस्टम नहीं खरीद सकता था, कुछ नहीं खरीद सकता था, तो मुझे जो जरूरत थी सब कुछ लिख लिया। मैंने लिखा मुझे बोस्ट पीए सिस्टम चाहिए, सबसे अच्छा, और फिर मुझे कलीसिया एयर कंडीशन चाहिए थी, ये और वो, तो मैंने सब कुछ लिख दिया। और बस कुछ साल पहले मैंने इसे निकाला और पढ़ा और मार्क लगाते गया कि मुझे कितनी चीजें मिली है। और मैं आपको बताऊं, मैं जीवित गवाह हूं, उस बड़ी लिस्ट में से मुझे हर एक चीज मिली है। एक भी चीज नहीं है जो मेरे पास नहीं है। एक भी चीज ऐसी नहीं जो वहां पर उस लिस्ट में है और मेरे पास में वो अभी नहीं है। हर एक चीज जो मैंने लिखी कि मुझे ये चाहिए, मैंने प्रार्थना की और मैंने मांगा था विश्वास से, मुझे वो मिला है, आज मेरे पास में है। मैं आपसे कहूं, कुछ लोग आकर कहते हैं, मैं एक दिन बात कर रहा था, वो कह रहे थे आपकी भेद की बात क्या है? अब कुछ लोग बस इसी काम में लगे होते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं। आपका भेद क्या है? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, भाई मेरा भेद तो यही है कि परमेश्वर के राज्य की पहली खोज करें और ये सारी चीजें तुम्हें दी जाएगी। जानते हैं क्या कहा? कहा, मैं जानता हूं ये बाइबल में है, लेकिन मैं आपके भेद की बात के बारे में पूछ रहा हूं। मैंने कहा, यही मेरा भेद है भाई। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें तो ये चीजें दी जाएगी। नहीं भाई, मैं जानता हूं ये बाइबल में है, देखिए मैं भी बाइबल पढ़ता हूं, आप जानते हैं, लेकिन मुझे आपका भेद चाहिए। मैंने कहा, यही तो मेरा भेद है, और वो मुझ पर विश्वास नहीं कर पाए। और उन्होंने कहा, आप ये सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग पैसा भेज रहे हैं, बहुत पैसा दे रहे हैं, कोई है, आपका कोई स्रोत है, कहीं से आपको कुछ मिल रहा है, नहीं तो फिर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा, कोई पैसा दे रहा है। मैंने कहा, हाँ, आप जो सोचते हैं उससे भी ज्यादा पैसा है मेरे पास। आपका छोटा मन बस छोटा ही सोच सकता है, स्वयं परमेश्वर पैसा देता है।
मेरे पीछे तो परमेश्वर ही है। ये सारी चीजें तुम्हें दी जाएगी, ये कहता है। वो मुझ पर विश्वास नहीं कर सके। उन्होंने सोचा कि मैंने कुछ भेद छिपा कर रखे हैं और इसलिए मैं इस तरह से काम कर पाता हूं। वो सोचते हैं यदि वो केवल मेरी भेद की बात को समझ ले और उस भेद को वो जान ले, उसकी जड़ को देखें, तो वो भी कर पाएंगे, ऐसे सोचते हैं। लेकिन वो इसे नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि अगर उन्हें कुछ करना है तो इसमें जाना है कि परमेश्वर के राज्य और इसकी धार्मिकता को पहले खोजना है। Found a friend, oh such a friend, and he made my heart his own. God himself is with me, and I know I'm never alone. Know all my tomorrows will be better than all my hopes. We've got love, grace, peace, and power, and joy in the Holy Ghost. We've got love, my God is never wrong, and He makes time for me. We got good, it blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river, and you'll never run it dry. We got power over fear and death, the hearts filled up with joy. The Holy Spirit fills me up, and I need Him every day. Fire, faith, and confidence, and knowing what to say. I gave my heart and all I am to the one who loves me most. We got love, grace, peace, and power, and joy in the Holy Ghost. We got love, my God is never wrong, and He makes time for me. We got it blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river, and you'll never run it dry. We got power over fear and death, and hearts filled up with joy. The Holy Spirit fills me up, and I need Him every day. Fire, faith, and confidence, and knowing what to say. I gave my heart and all I am to the one who loves me most. We've got love, grace, peace, and power, and joy in the Holy Ghost. We got love, my God is never wrong, He makes time for me. We got it blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river, and you'll never run it dry. We got power